तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रिय भाई अरुण सूद जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल जो आपके घर के बाहर हमने बहुत छोटा सा प्रोग्राम रखा था कि हम कुछ ही लोग जाकर आपको एक मेमोरेंडम भेंट करेंगे, लेकिन जिस तरह आपने हमारी मदद की और इस तरह इसको एक बहुत ही बड़ा इवेंट हमारा बना दिया, अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करके झगड़ा करने की कोशिश में, और शायद उसी के कारण आज पूरे देश भर के अखबारों में ये हमारा कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि राजनीति में भी कुछ असूल होते हैं, कुछ भाषा होती है जिसका इस्तेमाल कब करना और कब नहीं करना। कल आपने एक वीडियो में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में मैं ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ। पहला, आपने कहा कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। इस तरीके से कोई भी हमारे घर में घुसने की कोशिश करेगा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। ये भाषा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के मुंह पे शोभा नहीं देती। ये कह के आप उस नारी जाति का अपमान कर रहे हैं जो ये चूड़ियाँ पहनती हैं। ये चूड़ियाँ हमारी बहनें और माताएं ये पहनती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो चूड़ियाँ पहनता है वो कमज़ोर है? ये कह के आप ये जिताना चाह रहे हैं कि नारी शक्ति कमज़ोर है। आज वो समय नहीं है, इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल ना करें। दूसरी, आपने बात ये कही कि वहाँ पर कुछ महिलाएं थालियाँ बजाकर खुसरों की तरह, हिजड़ों की तरह कर रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिजड़े भी समाज का एक उपेक्षित अंग हैं। उनसे सहानुभूति रखनी चाहिए, ना कि उनको किसी ताने का एक उसका आसरा लेना चाहिए। आप किसको हिजड़ा कह रहे हैं? वो जो हमारी माए बहनें जो थालियाँ बजा रही थी। और अरुण सूद जी, ये थालियाँ बजाना हमें मोदी जी ने ही सिखाया है। आपके देश के बड़े बड़े नेताओं ने खड़े होकर थालियाँ बजाई हैं और आज भी बजा रहे हैं, तो क्या आप उनको भी हिजड़े कहेंगे? इसलिए ये बातें सही नहीं हैं। दूसरी, आपने ये कहा कि हम आपका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। ये किसी घमंडी की भाषा हो सकती है, आम आदमी की नहीं। नामो निशान मिटाने की ताकत सिर्फ भगवान में है और किसी में नहीं है। आपने एक और बहुत आपत्तिजनक बात की मेरे बारे में, मुझे मुल्ला कहा। वैसे मुझे मालूम है आपकी पार्टी की जो विचारधारा है कि आपके मन में मिनॉरिटी के बारे में कितनी इज्जत और मान सम्मान है, लेकिन मैं किस धर्म का आदमी हूँ, किस धर्म को मानता हूँ, इसका सर्टिफिकेट मुझे आपसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, आपने ये कहा कि मैं 4-4, 5-5 आदमियों के लिए भीख मांग रहा था अपने पार्टी वर्करों को। ये मेरा अधिकार है कि मैं अपनी पार्टी वर्करों को क्या मैसेज दूं। 4-4, 5 आदमी मैंने इसलिए बुलाए थे कि ये छोटा फंक्शन है हमारा, हम कोई शोर शराबा या शक्ति प्रदर्शन नहीं चाहते थे। ये तो आप शायद डर के आपने अपने आदमियों को इकट्ठा कर लिया। कभी ये आज तक हुआ है किसी राजनीतिक पार्टी में कि हमने तो उसी जगह पर 4 बजे का टाइम दिया और आपने 2 बजे ही अपने आदमियों से वहाँ कब्जा करा दिया? अगर ये काम आप ना करते तो पुलिस को वहाँ बैरिकेड ना लगाने पड़ते। ये आपकी वजह से लोगों को परेशानी हुई है। हमने तो प्रोग्राम ही संडे को रखा था और हमारा तो कार्यक्रम 4 बजे शुरू होना था और 4:30 बजे ख़त्म हो जाना था। आपने कई और भी बातें बहुत गलत कही हैं कि आप भीख मांग रहे थे। भीख मांगेंगे हम परमात्मा से, प्रभु राम से, और दूसरी मांगेंगे भीख लोगों से वोट की। हम और किसी के लिए वोट भीख नहीं मांगेंगे और ना ही प्रभु राम हमें वो दिन दिखाए कि हमें किसी से भीख मांगनी पड़े। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम राजनीति से उठकर आपस में हमारे राजनीतिक से सामाजिक संबंध भी हैं और रहेंगे। हम मित्र भी हैं, मित्र थे, मित्र रहेंगे। लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करके हम क्या मुंह लेके इकट्ठे होकर लोगों के सामने खड़े होंगे? मैंने तो आपको पहले दिन भी पत्र में कहा था और उसमें आप भी मानते हैं कि पानी के रेट ज़्यादा हैं। आपकी पार्टी के पार्षद भी कहते हैं कि पानी के रेट ज़्यादा हैं।
अगर आपसे वो बढ़ाए गए गलती से भी, आपने बिना देखे उन पर दस्तखत कर दिए, तो मैंने तो साफ कहा है कि आइए हम मिलकर प्रशासन से लड़ते हैं। जब काम चंडीगढ़ की जनता का साझा है तो इसमें लड़ाई कहाँ है। ये कृपा करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। ये किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को भी और आप जैसे सुलझे हुए इंसान को भी, जो पेशे से वकील भी हैं, परिवार के तौर पर भी आप बेटों के बाप हैं, किसी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलके आइए एक राजनीति का नया अध्याय शुरू करें। मैं खुद विश्वास करता हूं कि किसी भी आदमी को किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, उस पर कोई निजी आरोप नहीं लगाने चाहिए। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, जो मर्जी बोले। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके बारे में कभी भी ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक उम्मीद करता हूं, ये हमारा 1 महीने का प्रोग्राम है, हम इसी तरह आपके पार्षदों के घर जाएंगे। वो किस तरह मेमोरेंडम लेना चाहते हैं ये आप बता दीजिए। और वो कहेंगे 1 आदमी, तो 1 आदमी जाके दे आएगा। वो कहेंगे 5 आदमी, हम 5 आदमी जाके दे आएंगे। वो कहेंगे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, हम वहाँ जाके दे आएंगे। प्रोग्राम तो हमने चलाना है। बाकी ये जो आपने कल किया है, मुझे आशा है कि ये करते रहेंगे और हमें अखबारों में आप सुर्खियाँ दिलवाते रहेंगे। इसके लिए आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हम जब मिलेंगे गले मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।